सभी साथियों का स्वागत। सभी को नमस्कार। अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से अभिनंदन। एक बार हम लोग फिर आ रहे हैं सेल बायोलॉजी के चैप्टर में। आज का टॉपिक जो है वो राइबोसोम है। राइबोसोम को दो तीन और नामों से जानते हैं। एक इसका और नाम है आरएनए पार्टिकल। आरएनए पार्टिकल इसको बोलते हैं। राइबोसोम दूसरा नाम है आरएनए पार्टिकल। एक और नाम इसका है पैलाडे पार्टिकल्स। PALADE पैलाडे पार्टिकल। एक चौथा नाम भी इसका है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री से भी जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री। एक और नाम है इसका ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेली। इस तरह से इसके चार नाम हैं: राइबोसोम, आरएनए पार्टिकल, पैलाडे पार्टिकल्स, प्रोटीन फैक्ट्री, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेली। तीन चार नाम है इसका। नाम ध्यान रखना जरूरी है, कभी कभी दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये चार नाम है। इसकी खोज किसने किया? ये हमारे वैज्ञानिक हैं जॉर्ज ई पैलाडे। 1955 इसको उन्होंने खोजा और इसके नाते इनको 1974 में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज ये विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है और ये 1901 से शुरू हुआ। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने डायनामाइट को खोजा था। तो 1901 से शुरू हुआ, तब से आज तक चला रहा और प्रतिवर्ष दिया जाता है 6 क्षेत्रों में: फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तुम्हारे पैलाडे साहब ने जो राइबोसोम को खोजा, इसके एवज में इन्होंने 1974 में नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज में अगर इंडियन के हिसाब से देखें तो 8 करोड़ रुपए मिलती है इसमें, और वो एक गोल्डन मेडल मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। 3 चीजें मिलती हैं। तो अच्छा सम्मान है, उन्हें सम्मानित हुए इससे, इनकी मेहनत से ये सम्मान इनको दिया गया, नोबेल प्राइज। ये राइबोसोम है क्या? ये स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स है। देखिए ये पार्टिकल्स है, ये ऑर्गेनेली नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। ऑर्गेनेली ना होते हुए भी इसको हम लोग इतना इंपॉर्टेंट देते हैं। बिल्कुल स्मॉल है, पार्टिकल्स है, बहुत छोटा पार्ट है तो छोटा, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। कहा गया नहीं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो देखने में तो छोटा है, जितना छोटा है उतना ही बड़ा इसका काम है। आगे हम लोग देखेंगे काम के बारे में। तो ये है क्या? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरएनए, ये दोनों का कंजुगेशन है। प्रोटीन प्लस आरएनए, ये दोनों मिलकर के राइबोसोम बना रहे हैं। बस सिंपल सा इसका है। पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते। इसके पहले हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। अंतर केवल यह है कि ये प्रोकैरियोट्स में 17 S होता है, यूकैरियोट में 80 S होता है, 80 S। केवल यही अंतर होता है, बट पाया जाएगा प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स दोनों में। अब यूकैरियोट्स में कहां कहां पाया जाएगा ये? देखिए ये साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इतने जगह पाया जाएगा।
साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है, माइटोकार्डिया में भी है, न्यूक्लियस में भी है, अगर वो प्लांट है तो उसके क्लोरोप्लास्ट में भी है। इतनी जगह ये पाया जाता है, पार्टिकल्स के रूप में होता है। और ये साइटोप्लाज्म में या तो तैरता रहेगा या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्लोरोप्लास्ट की वॉल पे अटैच रहता है। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, नॉन ऑर्गेनेल, इसलिए इसको नॉन ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गेनेल के रूप में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, मेम्ब्रेनलेस है, इसीलिए इसको हम नॉन ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछा जाता है कि नॉन ऑर्गेनेली इसमें कौन है, तो ये हमारा राइबोसोम है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है नहीं। अगर इसका हम साइज देखें तो 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम तक इसकी साइज होती है। और दे आर सेंसिटाइज इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बनते हैं, और इनकी साइज जो है 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बहुत छोटे पार्टिकल्स, देखिए बार बार इनको पार्टिकल्स कहा गया, आरएनए पार्टिकल्स, पैलाडे पार्टिकल्स, प्रोटीन फैक्ट्री, ये पार्टिकल्स हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर 2 सब यूनिट से बना होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, ये 17S में इसके 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक 3S, दूसरा 50S। ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है 17S। उसी तरह से अगर हम यूकैरियोट्स में देखेंगे तो 18S पाया जा रहा है, लेकिन 40S और 60S से ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। देखिए 40 और 60 का मतलब 100 होता है, इसका ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा। 50 और 30 का मतलब 80 होता है, लेकिन 17S बोला जा रहा है, ये पैमाना है इसका। S का मतलब है कि साइज, ये शेटबर्ग एक यूनिट है, इसी के आधार पर इसकी साइज को नापा जाता है, इसके साइज को बताया जाता है, इसलिए इसको S बोला गया। और ये कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसको S के इंडिकेशन होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या शेटबर्ग यूनिट, इसीलिए इसको S कहा गया है। तो ये 2 तरह से 2 सब यूनिट है हमारा। अगर 17S है तो 2 सब यूनिट है 30S प्लस 50S, और यूकैरियोट्स अगर 18S है तो ये 40S और 60S, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों सब यूनिट्स, चाहे वो यूकैरियोट्स की हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स की हो, ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग होती हैं, आपस में यूनाइट नहीं होती, मिली नहीं होती, अलग अलग तैरती रहती है, अलग अलग रहती हैं। इनका आपस में जुड़ना मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। मैग्नीशियम आयन का ये कंसंट्रेशन कितना है सेल के मैट्रिक्स में, इस पर निर्भर करता है। अगर इसका मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई है तो आपस में जुड़ जाते हैं, अगर ये लो है तो आपस में नहीं जुड़ते हैं, ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग रहती हैं। इसका जो लिमिट है मैग्नीशियम आयन का 0.0001 m है, 0.0001 m से नीचे अगर रहेगा तो ये अलग अलग रहेंगे। इस लिमिट से अगर ऊपर जाएगा मैग्नीशियम आयन, कंसंट्रेशन इसका हाई होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। दिस इज वेरी टेक्निकल थिंग, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसकी दोनों यूनिट को जोड़ने का जो वे है वो है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। मैसेंजर आरएनए तो जोड़ता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसके आने पे दोनों सब यूनिट तो जुड़ी जाती है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि ये दोनों सब यूनिट्स अलग रहेगी कि आपस में जुड़ी रहेगी। अगर इसका कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन का हाई है तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। इसी तरह से 2 राइबोसोम अगर आपस में जोड़ेंगे तो बाई, और 1 से 2 से ज्यादा अगर जोड़ेंगे तो पॉली राइबोसोम्स कहा जाता है। इसी तरह से इनके अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे 17S
और 18s का यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का आप देखिए ये 17s का है। दो सब यूनिट्स हैं 30s और 50s। इस दोनों की अगर हम लेंथ देखेंगे 290 एंगस्ट्रॉम इसकी दोनों को लेंथ मिला के है, और इसकी डेप्थ जो है वो 210 यानी 210 एंगस्ट्रॉम है। दोनों यूनिट्स को मिलाने के बाद 290 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ है और डेप्थ जो है इसकी 210 एंगस्ट्रॉम है। 17s की बात की जा रही है। उसी तरह से प्रोकैरियोट्स में अगर हम 18s के बारे में देखेंगे, इसकी जो लेंथ है वो 330 से लेकर के 340 एंगस्ट्रॉम तक इसकी लेंथ है, और डेप्थ जो इसकी है डेप्थ ये 200 से लेकर 240 एंगस्ट्रॉम तक है, दोनों यूनिट्स को मिला करके। ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। नॉर्मल स्थिति में ये दोनों सब यूनिट 30s या 50s, 80s के केस में 40s या 60s, नॉर्मल स्थितियों में ये अलग अलग रहती हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस की स्थिति आती है तो मैसेंजर आरएनए जब आता है तब ये आपस में जुड़ती है। प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन काम है, चूंकि सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का निर्माण करती है हमारे सेल के अंदर। हमारे शरीर में प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जो बुक्स में लिखा है, ज्ञात स्रोतों से ये मालूम है कि मैमल्स के केस में, मैमल बर्ड्स के केस में करीब करीब 20,000 प्रकार की प्रोटीन्स की जरूरत होती है हमारे शरीर में। प्रोटीन्स की सेल में जरूरत होती है क्योंकि सेल रिपेयर का काम होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है, केमिकल्स हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते रहते हैं, सेल टूटती है, कभी कभी सेल में इन्फेक्शन होता है तो सेल की रिपेयरिंग होगी, सेल टूटेगी, डेथ होगी, सेल की खराब होती रहेगी। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, उसमें भी एंजाइम्स और हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो पूरी शरीर में एक लिविंग के लिए, लाइफ साइकिल के लिए प्रोटीन की मैक्सिमम आवश्यकता होती है, और ये करीब करीब 20,000 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो सब के सब हमारा राइबोसोम साइटोप्लाज्म बनाता है। प्रोटीन्स की अगर हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बना होता है। जो बुक्स में लिखा है करीब करीब 22 अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो मैमल्स के, मनुष्य, एनिमल के केस में ये आवश्यक है। प्लांट के केस में भी सेम है, 22 अमीनो एसिड्स एनिमल के केस में और प्लांट केस में, दोनों स्थितियों में ये 22 अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। प्लांट हमारे जितने होते हैं, ये दोनों प्लांट 22 अमीनो एसिड स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल जहां तक स्थिति है, एनिमल नहीं बना पाते। केवल 11 अमीनो एसिड्स ही इस शरीर में बना पाते हैं, बाकी इनको डाइट से लेना पड़ता है। जो शरीर में बनाते हैं उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो नहीं बनाते हैं वो नॉन एसेंशियल्स हैं, वो हमको फूड डाइट से लेना पड़ता है। तो ये 11 जो हमारी शरीर बनाती है सेल के अंदर राइबोसोम के माध्यम से, ये सेल है, ये 11 एमिनो एसिड्स करीब करीब 20,000 प्रोटीन बनाती रहती हैं। जहां जैसे प्रोटीन की हमारे शरीर में जरूरत होती है, उसी तरह से राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं। होता क्या है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है, प्रारंभ होती है, इसमें दो रिएक्शंस होते हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ध्यान से सुनेंगे इसको, प्रायः पूछा जाता है, प्रायः इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया न्यूक्लियस में होती है, डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए बनाता है। एक डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन। ये कहां होगा? न्यूक्लियस। ये हमारा अगर सेल है, यहां एक न्यूक्लियस है, यहां डीएनए है, क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स हैं, यही डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करता है। यहीं पर मैसेंजर आने पड़ते हैं या ट्रांसफर आने पड़ते हैं। डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। पहला प्रक्रिया प्रोटीन सिंथेसिस में यहीं से शुरू होती है। डीएनए सबसे पहले
ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए बनता है जब मैसेंजर आरएनए का, जैसा कि शब्द से ही मालूम है, इसमें कोई न कोई मैसेज है। जिस तरह की प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी में, जिस तरह की जरूरत होती है, कई तरह की प्रोटीन होती हैं। ये हमारे 11 एसेंशियल अमीनो एसिड्स यही सेल के अंदर हैं, यही मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे। तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा। ध्यान से समझिएगा इसको। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया न्यूक्लियस में हो रही है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए 3-4 तरह के होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जब यहां से बनेगा और जिस प्रोटीन की जरूरत होती, न्यूक्लियस वो सिंबल देगा, सिंगल देगा, वो आकर के मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब इस प्रोटीन सिंथेसिस को मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। दो क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये न्यूक्लियस में हो रहा है। ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैसेंजर आरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर कोडिंग है किस तरह की प्रोटीन बननी है। राइबोसोम जो यहां 2 यूनिट्स साइटोप्लाज्म में है, सबसे पहले स्मॉल यूनिट जो होती है, ये मैसेंजर आरएनए से अटैच होगी, बाइंड होगी। स्मॉल यूनिट फॉर एग्जाम्पल 30S या 40S, सबसे पहले ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड होगी। उसके बाद यहां से कोडिंग शुरू होगी और उसके तुरंत बाद जो बड़ी वाली यूनिट है वो जुड़ेगी और यहीं से ट्रांसफर आने के बाद ट्रांसफर आरएनए जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स की पॉट्स है, पार्टिकल्स है, उसको ला करके आपस में जोड़ेगा। प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया इसमें से आगे बढ़ जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेंज के रूप में। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म आया, राइबोसोम मिला, ट्रांसफर आरएनए सर्च करके जितने भी अमीनो एसिड जिसकी जरूरत थी ला करके पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में इसको प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम दोनों मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते रहते हैं। ये हमारे राइबोसोम का मेन काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस, जिस प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो सिंथेसिस होगी। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है, उसकी दीवार से अटैच है, न्यूक्लियस में भी है, साइटोप्लाज्म में भी है, और अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट में भी है। इतनी जगह राइबोसोम है जहां जैसे जरूरत पड़ती है प्रोटीन की सिंथेसिस उस नीड के अनुसार वहीं पर हो जाती है। लेकिन मेजर पोर्शन प्रोटीन की सिंथेसिस की साइटोप्लाज्म में होती है। मैसेंजर आरएनए के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम ये दोनों मिलाकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमने बताया कि करीब 20,000 से अधिक की प्रोटीन्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी में पर डे। पता नहीं कितनी सेल की रिपेयर की जरूरत होती है, क्या केमिकल्स बनना है, कितने मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, क्या कितने एंजाइम्स बनने हैं, सब में प्रोटीन की जरूरत होती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस सारी की सारी हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के द्वारा होती रहती है। तो हम यह देख रहे हैं कि है तो छोटा राइबोसोम, तो 7 यूनिट्स का बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं, लेकिन काम इतना बड़ा है। 20,000 प्रकार की प्रोटीन्स जहां जैसे जरूरत होती है सेल के अंदर इसकी सिंथेसिस करता है। कुछ प्रोटीन सेल की जरूरत के हिसाब से यूज होती हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जब सेल से बाहर जाना होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के ये सेल से बाहर एक्सपोर्ट भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में बनेगा
वेसिकल के रूप में साइटोप्लाज्म में आएगा, कलेक्ट होकर के गॉल की बॉडी में जाएगा, वहां पर इसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसके बाद सेल को जहां जरूरत होगी वहां पर एक्सपोर्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से, एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से सेल से बाहर एक्सपोर्ट होगा। अगर जरूरत है सेल के अंदर तो सेल के अंदर ये यूज होगा। तो राइबोसोम इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया। ये नहीं कहा गया कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये कहा गया कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में बहुत सारे सामान बनते हैं और लार्ज अमाउंट में बनते हैं, उसी को फैक्ट्री कहते हैं। इस चीज को पैलाडे ने देखा कि इतने तरह की प्रोटीन का निर्माण करता है और जरूरत के हिसाब से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या सेल के अंदर यूटिलाइज होती रहती है। फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, पैलाडे ने इसको खोजा, नोबेल प्राइज पाए। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्मॉल राउंडेड पार्टिकल्स है, ये नॉन ऑर्गेनेली है, पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। 2 सब यूनिट से बना है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों इस प्रकार के सेल में है। यूकैरियोट्स में ये 17S है और प्रोकैरियोट्स में 17S है, यूकैरियोट में 18S है। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। दोनों सब यूनिट्स अलग अलग रहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन निर्भर करता है कि ये दोनों यूनाइट रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे। ये बार एक सवाल ये पूछा भी गया था, मैग्नीज कौन सा ऐसा आयन है जो इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ता है, यूनाइट करता है। तो मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, अगर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में ज्यादा है, हाई है, तो आपस में जोड़ेगी। अगर लो है तो ये अलग अलग रहेगी। इसकी लिमिट भी है 0.001 m है। ये 0 से लेकर के 0.001 m तक ये अलग अलग रहेगी दोनों सब यूनिट्स। इससे एबव होने पर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम का मैट्रिक्स में ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे। एक तो ये स्थिति होती है। दूसरा, जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, जब मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएंगे उस समय ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस है। 2 स्थितियों में ये यूनाइट होते हैं, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ या मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। ये दोनों सब यूनिट्स 17S प्रोकैरियोट्स में, 18S यूकैरियोट्स में, और ये भी हमने बताया कि करीब करीब 20,000 से ज्यादा प्रोटीन्स की हमारे बॉडी में जरूरत होती है, जो 22 एमिनो एसिड से इनका निर्माण होता है। प्लांट के केस में अगर हम देखेंगे तो ये जितने अमीनो एसिड्स हैं सब प्लांट स्वयं बना लेता है, आत्मनिर्भर है जिसको कहेंगे। लेकिन एनिमल्स के केस में ये नहीं बना पाते हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं है। इस केस में ये केवल अलेबन ही बना पाते हैं। अलेबन ये भोजन से लेते हैं, फूड से, डाइट से। ये अलेबन जो खुद बनाते हैं इसको हम एसेंशियल कहते हैं, जो नहीं बनाते हैं उसको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये साइटोप्लाज्म में हैं, इन्हीं से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है। अगर जरूरत पड़ती है तो प्रोटीन की सिंथेसिस वहां भी हो जाती है, जहां जैसे सेल को नीड्स होती है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए के माध्यम से राइबोसोम के अंदर साइटोप्लाज्म में होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मत भूलिएगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, और ट्रांसलेशन का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए राइबोसोम मिलकर ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उस केस में हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। राइबोसोम कुछ नहीं है, सिंपल आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों का एसोसिएशन ही राइबोसोम है। आरएनए और प्रोटीन दोनों का एसोसिएशन, दोनों मिलकर के राइबोसोम बना देते हैं। बस नाम इसका कई है, आरएनए पार्टिकल्स इसीलिए इसको कहते हैं। पैलाडे ने रिसर्च किया इसीलिए पैलाडे पार्टिकल्स भी इसको बोलते हैं। प्रोटीन बनती है इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इतने नामों से इसको जानते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, साइटोप्लाज्म में, सेल के लिए, हम लोगों की बॉडी के लिए,
सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल की रिपेयरिंग के लिए, या कोई इन्फेक्शन या इंजरी या कोई बीमारी होती है उस समय भी ये प्रोटीन सिंथेसिस की गति तेज हो जाती है। बिना प्रोटीन के इस शरीर का सर्वाइवल संभव ही नहीं है। ये सारी की सारी प्रोटीन हमारी राइबोसोम के माध्यम से बनती हैं, इसीलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है इसको हम इस फिगर से समझेंगे। देखिए, हमने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस में दो क्रियाएं होती हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में आरएनए और राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, ये न्यूक्लियस से होते हुए साइटोप्लाज्म में आएगा। मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लेके आता है, इसमें एक कोडिंग होती है कि किस तरह की प्रोटीन बननी है। एनिमल के केस में मैसेंजर आरएनए मोनोसेंट्रिक होता है, यानी एक मैसेंजर आरएनए केवल एक ही प्रोटीन बना पाता है। ये एनिमल मैमल्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में मोनोसेंट्रिक। एक मैसेंजर आया तो इसका मतलब एक प्रोटीन होगी, एक प्रोटीन का निर्माण होगा। देखिए, ये हो गया मैसेंजर आरएनए हमारा यहां पर है। जैसे मैसेंजर आरएनए आएगा, मैसेज लेकर के, कोडान लेकर के, कोडिंग लेकर के किस तरह की प्रोटीन होनी है। राइबोसोम स्मॉल यूनिट, राइबोसोम की दो यूनिट है, एक स्मॉल है एक लार्ज है। सबसे पहले स्मॉल राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से बाइंड होगा। जब बाइंड हो जाएगा उसके बाद लार्ज यूनिट ये बाइंड होगी। देखिए, ये लार्ज यूनिट है और ये स्मॉल यूनिट है। ये दोनों राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जब मैसेंजर आरएनए से बाइंड हो जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी, देन ट्रांसफर आरएनए। देखिए, ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड्स के जितने हैं सबको सर्च करके लाएगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए ट्रांसफर आरएनए ये ला करके यहाँ पर एग्रीगेट कर रहा है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में बनते चले जा रहे हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वो राइबोसोमल आरएनए, तो दोनों यूनिट्स को जोड़ करके ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में के प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ये थोड़ा सा एक है प्रोटीन सिंथेसिस का, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह से, ये डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है, जिसके नाते हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कह रहा है। आई होप कि सब समझ गए होंगे और थैंक यू।